तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दुनिया में कुछ ऐसी चीजें जिसको मैं आप लोगों को दिखा भी दूं ना तो आप लोग यही कहोगे अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल, ये कैसे हो सकता है। और इस क्लिप में जितने भी पांचों क्लिप्स है वो आपको बिल्कुल कंफ्यूज करके रख देगा। और इस वीडियो को अपलोड किया है रिसर्च की तरफ से, तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। भाई क्या वीडियो लाए हो यार, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा, मेरे को कंफ्यूज करके रख दियो यार तुम लोग। तो आ जाओ साथ मिलके देखते हैं एंड अपना दिमाग का भांग भरोसा करते हैं। लेट्स गो। अब आप जिस अजीबोगरीब वीडियो को देखने वाले हैं वो आया है फिलीपींस से। यहाँ एक रेड हुडी पहनी हुई साधारण सी लड़की सड़क पर चलते हुए दिखाई देती है, मगर जो सीसीटीवी कैमरा इसको रिकॉर्ड कर रहा था उसकी फुटेज बिल्कुल भी साधारण प्रतीत नहीं होती। रेड वाली लड़की को देखना, रेड वाली, ये देखो अपना पूरा फोकस रेड वाली लड़की के ऊपर, ठीक है। ये देखो उसका फेस देखो, उसका फेस, उसका मुंडी देखो गायब हो रहा है। ये देखो अबे इस फुटेज में तो पूरी मुंडी ही गायब है यार। जैसा कि आप देख सकते हैं यह वीडियो काफी अजीब तरीके से ग्लिच कर रहा था, जिसकी वजह से इस लड़की का सिर बार बार गायब होता दिखाई दिया। हालांकि बाकी का वीडियो पूरी तरह से क्लियर। वही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा यार, पूरा वीडियो फ्रेम सही है, बस उस लड़की का जो फेस है वही सिर्फ गायब हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अगर सपोज अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी खराब होगी, नेटवर्क खराब होगी तो पूरा वीडियो फ्रेम भी खराब होगा, लेकिन उस लड़की का सिर्फ और सिर्फ फेस, मतलब कि यहां पे एक चीज देखो, यहां पे एक चीज गौर करो, ये देखो सिर्फ और सिर्फ फेस गायब हो रहा है, बाकी बॉडी ठीक से दिख रही है। मतलब अगर कोई पर्सन उसमें ग्लिच कर रहा होगा तो पूरा पर्सन ग्लिच करेगा ना कि सिर्फ उसका मुंडी। था। बता दें फिलीपींस में ऐसी मान्यता है कि अगर तस्वीर में किसी इंसान का सिर गायब होता दिखाई दे तो इसका मतलब है कि जल्द ही वो इंसान मरने वाला है। हैरानी की बात है कि थोड़ी ही देर बाद इस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मतलब ओए एक्सीडेंट भाई, मतलब कि फिलीपींस का ये कहना है कि अगर किसी वीडियो में अगर मुंडी कटा हुआ दिख जाए, अगर ग्लिच होता हुआ दिख जाए, तो उन लोगों का मानना है कि उसकी थोड़ी देर बाद या कुछ घंटों बाद उसकी मौत हो जाएगी। अबे कैसे हो सकता है यार, अगर फुटेजेस में अगर ऐसा कुछ है भी, लेकिन यहां पे तो यार समझ में नहीं आ रहा है कि एक बंदा है, पर्सन है, उसका सिर्फ मुंडी गायब हो रहा है, बाकी सब चीजें ठीक है, बट उसकी बॉडी भी ठीक है, बस उसकी मुंडी गायब हो रही है। ये क्या है, मतलब ये क्या चीज है भाई, मेरे एकदम समझ में नहीं आ रहा है भाई। एक बेकाबू होकर भागती हुई टैक्सी वैन ने इस लड़की को कुचल दिया और इस दुर्घटना में घायल होकर वो मौके पर ही मारी गई। इसके बाद से ही ये वीडियो फिलीपींस की सोशल साइट्स पर वायरल हो गया। कुछ लोगों ने इसे अपनी मान्यताओं के सच होने का सबूत कहा, तो कुछ के अनुसार ये महज सीसीटीवी में आई कोई खराबी थी। मुझे तो सीसीटीवी में ही कुछ खराबी लग रहा है यार। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस दुकानदार ने एक दिन अचानक एक ऐसा अनोखा अनुभव महसूस किया जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। दरअसल ये वीडियो यमन का है। यहाँ सुबह के समय दुकान खोलकर बैठे इस व्यक्ति की मुलाकात एक ऐसी विचित्र महिला से हुई जिसकी हरकतें और रंग रूप किसी आम महिला जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। उसका फेस देखो, उसका फेस पे गौर करना, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये इसका फेस मुझे क्यों एलियन जैसा लग रहा है, ऐसा फेस लग रहा है मेरे को कि एलियन जैसा। ये देखो, डरो मत, डरो मत, मुझे पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। ओके, कौन मर गया?
ये वाला ना ये क्या चीज थी? दही दही हाँ ये वीडियो मेरे को जरा सा भी नॉर्मल नहीं लग रहा है, जरा सा भी नॉर्मल नहीं लग रहा है मेरे को। कुछ ये तो दुकानदार है। इस महिला को देखते ही एक बार के लिए सहम गया था, क्योंकि उसके हाथ और चेहरे की स्किन किसी बीमार या फिर मरे हुए इंसान जैसी थी। इस वायरल वीडियो पर कमेंट वही तो करने मैंने वाले कहा। दर्शकों की माने तो ये कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि यहाँ इंसानी रूप में कोई अलौकिक जीव आया था। साथ ही अगर दुकानदार की माने तो इस महिला के पैर इंसानों जैसे ना होकर किसी जानवर के खुर जैसे प्रतीत हो रहे थे। What? ये कैसे हो सकता है भाई? मतलब कि वो इंसान नहीं था, उसका पैर जो था वो जानवरों की और मतलब जानवरों की तरफ था। मतलब ये कुछ तो चीज है, क्योंकि ये इंसान नहीं है, इंसान का जैसा फेस है, जानवर की तरह पैर है। कैसे हो सकता है भाई? ये कैसे हो सकता है? बचपन से तो नहीं है, बचपन से कैसे होगा यार? और वो भी ये देखो रात का टाइम है, डे का टाइम नहीं, रात का टाइम पे ऐसा हुआ है, ये देखो। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन थी? इंसानी शरीर में कोई अलौकिक जीव या फिर महज एक पागल औरत? पागल और खैर वो जो कोई भी थी, मगर इतना जरूर है कि उससे मुलाकात करने का इस दुकानदार के दिमाग पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ा। और शायद दुकानदार की जगह अगर आप होते तो मुमकिन है कि आपका दिमाग भी कुछ ऐसा ही रिएक्ट करता। भाई मेरा तो बिल्कुल अभी भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। मतलब कि वो एक इंसान है, उसका फेस किसी मतलब मरे हुए मुर्दे जैसा है और उसका पैर जानवर के जैसा है। भाई कैसे हो सकता है यार? मैं तो भाई डर जाऊंगा। अगर तुम लोग सोचो कि किसी दुकान पर हो या फिर अचानक से आपके सामने आ जाए तो कैसा फील होगा, और वो भी रात के समय में। क्योंकि भूत वाली जो डर होती है, जो डर पैदा होती है, वो रात में ही सबसे ज्यादा होती है। एंड अगर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए, सपोज करो, थोड़ा सा सपोज करो कि अगर रात में ऐसा कुछ आपके सामने आ जाए और कोई ना हो वहां पे, तो वो जो डर होगा ना भाई, वो डर आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ओके। इसी साल 15 मार्च 2025 को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सर्बिया के लोग भारी मात्रा में सड़कों पर उतरे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान यहां मौजूद लोगों के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसे कोई भी नहीं समझ पाया। मतलब ये अचानक से क्या हो गया? 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने लिखित याचिका देते हुए सरकार से इस अजीब हादसे के पीछे की वजह पूछी, क्योंकि यहां खड़े तकरीबन सभी प्रदर्शनकारियों ने अचानक एक जोरदार सोनिक इम्पैक्ट को महसूस किया था। यह इम्पैक्ट इतना तेज था कि शांति से चल रहे प्रदर्शन के बीच में डर के मारे लोग अपने कान बंद करते दिखाई दिए। ओके, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है। मैं भाई कहीं पे जा रहा था और हम लोग चार लोग थे एंड जो चीज मेरे को महसूस हुई, उन चारों को भी मतलब ऐसा लगा कि कोई सामने से ऐसे पार हुआ और व्हाइट सबको दिखा। मेरे को भी थोड़ा सा दिखा और मेरे साथ जितने 3 लोग और थे उन लोगों को भी ये दिखा। भाई हम लोग तो वहां से इतना जोर इसका स्पीड में भागे थे भाई, वो हम लोग को ही याद है। एंड आज तक मुझे वो चीज याद है जो पार हुई थी भाई हम लोगों के सामने से, व्हाइट, और वो भी रात का टाइम था, लगभग करीबन 9 बजे के करीब था और वो भी एक गली में था। हम लोग एक गली से गुजर रहे थे और अचानक से हम लोग के सामने से एक व्हाइट कुछ तो पार हुआ एंड वो चीज सबको दिखा, हमको भी दिखा और मेरे साथ 3 लोग जो थे उनको भी दिखा। एंड भाई वो दिन जो मैं आज तक नहीं भूला यार, वो दिन सबको याद है। मेरे ग्रुप में जितने लोग थे आज भी वो दिन याद है भाई। जो दौड़े थे हम लोग यार वहां से, मेरे को याद है यार, गिरते बजड़ते भागे थे यार। ये देखो अचानक से, ये देखो अचानक से सब भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो उनके ऊपर सरकार के द्वारा किसी तरह के सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया गया था ताकि यहां इकट्ठे हुए लोगों को हटाया जा सके।
इस घटना के बाद काफी देर तक लोगों ने सरदर्द और कानों में सुन्न आने जैसी परिस्थिति का सामना किया। मतलब ये कोई टेक्नोलॉजी थी? ये देखो। बाद में सर्बिया की सरकार और यहां तक कि उनके राष्ट्रपति ने भी इस घटना को लेकर कहा कि ये झूठे इल्जाम है और लोग महज अफवाह फैला रहे हैं। हालांकि सर्बिया के ही एक अन्य मंत्री के अनुसार प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस की एक गाड़ी पर ऐसा हथियार तो मौजूद था, मगर उसे प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल नहीं किया गया। ये देखो। ऐसे मतलब में ऐसा यह कुछ घटना टेक्नोलॉजी अपने है। आप में एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है कि इस भीड़ में अचानक डर का माहौल कैसे बना और क्या सचमुच दुनिया के शक्तिशाली देशों ने ऐसे गुप्त हथियार बना लिए हैं जिनके बारे में आम इंसानों को खबर तक नहीं। मुझे तो नहीं लगता भाई। मेरे को नहीं लगता है कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी होगी। एंड ऐसे कैसे हो सकता है यार? मतलब कि एक टेक्नोलॉजी है जो कि किसी को दिखता नहीं है और वो चीज जब छोड़ा जाता है तो वो चीज सबको महसूस होती है। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी कैसे बन सकता है यार? ये तो सिर्फ एक मतलब कि वहम नहीं यार। वहम कैसे हो सकता है यार? उतने लोग हैं वहां पे, लाखों लोगों की भीड़ है, वहम तो नहीं होगा। मतलब कुछ तो चीज होगी वहां पे। ये भाई मेरे समझ के बाहर है, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है यार। तो तुम्हारा क्या विचार है इसमें आप लोगों का क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है? मैक्सिको की एक ट्रेन में सफर करते हुए एक यात्री ने खौफनाक मंजर का सामना किया। ये तो डरावना लग रहा है। वो आवाज सुनना तुम लोग। कोई तो है वहां पे। ये देखो भाई, रात कोई के तो है। तकरीबन ये देखो। 11:30 पर यह शख्स ट्रेन के इस डिब्बे में अकेले बैठा था। जैसे ही यह ट्रेन एक अंधेरी टनल से गुजरती है, वैसे ही खाली पड़े इस डिब्बे में हर तरफ से एक महिला की दर्द से भरी चीखें गूंजने लगती है। लेकिन सुना तुम लोगों ने वो आवाज? वीडियो में इस शख्स के आसपास कोई भी दिखाई नहीं पड़ता, जबकि आवाज को सुनकर लगता है मानो कोई अंदर बैठकर ही चिल्ला रहा हो। ओ भाई, बहुत डरावनी आवाज है यार। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के आते ही लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। कुछ ने कहा कि यह ट्रेन हंटेड है और ये चीखें किसी ऐसे इंसान की है जो ट्रेन के नीचे कुचल कर मारा गया था। व्हाट? ऐसा हो सकता है? ये देखो, और ट्रेन भी खाली है पूरा। अबे ऐसा कौन ट्रेन चलता है यार जिसमें पूरी सीटें खाली है? ये देखो सामने देखना, कुछ सामने। दर्शकों ने ध्यान से देखा तो पाया कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स के पास कोई भी नहीं था, मगर उसके सामने विंडो में लगे कांच पर एक अजीब परछाई दिखाई दे रही थी। तो क्या इन चीखों के पीछे का कारण यह परछाई ही थी? ये देखो, ऐसा लग रहा है वहां 2 लोग हैं। अगस्त 2021 में चीन के रहने वाले यंग बिंग होंग ने अपने घर में घटी इस डरावनी घटना को कैमरे में कैद किया। ये क्या है? उसे एक बड़ा सा बिजली का गोला अपने कमरे के अंदर उड़ता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगा कोई इलेक्ट्रिक वाला लाइट लेके दौड़ रहा है। अबे ये क्या चीज है भाई? वैज्ञानिकों ने इस तरह की घटना को बॉल लाइटनिंग नाम दिया है, जो कि एक अनसुलझी प्राकृतिक घटना है। इतिहास में कई लोगों ने इस तरह के बिजली के गोले देखे हैं, जिनका औसत व्यास लगभग 20 सेंटीमीटर होता है और ये महज 3 सेकंड के बाद तेज आवाज करते हुए फट जाते हैं। लेकिन यंग बिंग होंग द्वारा रिकॉर्ड इस वीडियो में बिजली का यह गोला 5 सेकंड से ज्यादा देर तक
एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमता हुआ दिखाई दिया और ना ही ये क्या इसमें चीज़ कोई है भाई? विस्फोट हुआ। अब इस घटना को कोई आखिर कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? अगर आप समझ पाए हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अनबिलीवेबल, मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा यार, ये है क्या चीज? एक बल्ब जल रहा है यार, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा ये है क्या। एक लाइट जल रहा है और पूरे रूम में घूम रहा है और वो भी विजिबल है और ये इतना हाइट में है, मतलब ये उड़ता हुआ जा रहा है ऐसे ऐसे। भाई ये क्या चीज हो चुकी है भाई ये दुनिया में, मतलब कि कहना मुश्किल है। एंड ऐसी ऐसी चीजें जो गुजर चुकी है जिसको विश्वास करना मतलब अनबिलीवेबल हो सकता है। अगर आपको मैं वो चीज दिखा दूं ना तो आपको बिल्कुल विश्वास ही नहीं होगा। मेरे को तो इस वीडियो में कुछ समझ भी नहीं आया कि हो क्या रहा है। फर्स्ट वाली फुटेज में भाई सिर्फ सिर गायब है और पूरा शरीर दिख रहा है। सेकेंड वाले फुटेज में भाई सेकेंड से लेकर तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया कि हो क्या रहा है। लेकिन वो जो ट्रेन वाला था वो मेरे को पूरा हॉन्टेड लग रहा था भाई। मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा था कि वहां तो कोई तो था वहां पे, मतलब भूत जैसा था उसका आंख, और वो दुकान वाला जिसका आंख एलियन के जैसा था एंड पैर जानवर के जैसा। वो मेरे को पक्का कुछ तो भूत जैसा लग रहा है भाई। तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई? मैं तो भाग जाऊंगा यार, भाग जाऊंगा या तो वहीं पे गिर पड़ूंगा, यही हो सकता है। तो देखो मैं तो गिर जाऊंगा, बाद में मैं गिरूंगा। तुम लोगों को एक काम करना है, वो है लाइक एंड सब्सक्राइब, जो कि मैं तुम लोगों के लिए मेहनत करके बना रहा हूं भाई। ये देखो टाइम देख लो यार, ये देखो 2:42 AM भाई, रात का टाइम हो रहा है। अभी मैं सोने जाऊंगा भाई, कैसे सोऊंगा मेरे को खुद नहीं पता। तुम लोग कम से कम लाइक तो कर दो यार, मेहनत लगती है भाई, कसम से यार मेहनत लगती है भाई, बहुत मेहनत लगती है यार। कम से कम लाइक तो कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हाइप का बटन है उसको टिप दो यार, टिप 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 टिप। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।